नमस्कार दोस्तों, रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेल जगत की 3 बड़ी खबरों पर जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा है। एथलेटिक्स में भारत की अप्रत्याशित सफलता से लेकर क्रिकेट विश्व कप टीम के चयन पर विवाद और भारत में तेजी से बढ़ रहे ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग समुदाय तक, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के शानदार प्रदर्शन की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने 88-17 मीटर का थ्रो कर हंगरी के बुडापेस्ट में तिरंगा लहरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किशोर जेना और डीपी मनु ने भी शानदार प्रदर्शन किया और क्रमशः 5वां और 6ठा स्थान हासिल किया। ये पहली बार है जब एक ही चैंपियनशिप में भारत के 3 भाला फेंक एथलीट शीर्ष 6 में शामिल हुए हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। यह वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और युवा एथलीटों को नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गजों से प्रेरणा मिल रही है। अब आते हैं क्रिकेट की दुनिया पर। क्रिकेट विश्व कप नजदीक है और भारतीय टीम के चयन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखने और कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका देने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। चयनकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने टीम का चयन भविष्य को ध्यान में रखकर किया है, लेकिन कई क्रिकेट विशेषज्ञ और फैंस इससे सहमत नहीं हैं। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल न किए जाने पर सोशल मीडिया पर काफी बहस हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि टीम में अनुभव की कमी है, जो बड़े टूर्नामेंट में भारी पड़ सकती है। वहीं कुछ लोग युवा खिलाड़ियों को मौका देने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर कोई अपनी राय रखता है, और यही इस खेल को इतना दिलचस्प बनाता है। देखना ये है कि यह टीम कैसा प्रदर्शन करती है और क्या चयनकर्ताओं का फैसला सही साबित होता है या नहीं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस बार का विश्व कप भारत में ही खेला जा रहा है, जिससे टीम पर घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने का अतिरिक्त दबाव होगा। अंत में बात करते हैं भारत में तेजी से बढ़ रहे ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग समुदाय की। पिछले कुछ सालों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज तेजी से बढ़ा है। लॉकडाउन के दौरान तो यह और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग बाजारों में से एक है। पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कई भारतीय ई स्पोर्ट्स टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स में भी पदक जीते, जो इस क्षेत्र की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। सरकार भी ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और भारत ई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत में ई स्पोर्ट्स का बाजार $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि यह क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खेल जगत की 3 बड़ी खबरें। एथलेटिक्स में भारत की शानदार सफलता, क्रिकेट विश्व कप टीम के चयन पर विवाद और भारत में ई स्पोर्ट्स का बढ़ता क्रेज, ये सभी खबरें दिखाती हैं कि भारत खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रफ्तार स्पोर्ट्स पर बने रहिए खेल जगत की और खबरों के लिए। धन्यवाद।